बाबा वेट करछो पापा को पापा आसीबे मामा अछंदी। कृष्ण प्रेम है तो राधा उस प्रेम की पराकाष्ठा है और आज हम भाग्यवान महसूस कर रहे हैं क्योंकि बहुत दिनों के इंतज़ार के बाद आज हम जा रहे हैं लाडली के द्वार पर। आज हम बरसाना के लिए निकल रहे हैं। चलो ब्रेकफास्ट कर दो, ब्रेकफास्ट करिकी देन जीवा। तो सकाळु सकाळु पापा मम्मी सब पप्पा पर है चली आज रेडी है कि देन हम ब्रेकफास्ट खाइबा, ब्रेकफास्ट खाई कि बाहरवा। फ्रूट्स अच्छी, पाव भाजी, पराठा, सेमिया, सैंडविच। सुबह जल्दी उठकर हमने ब्रेकफास्ट किया। आज का पूरा दिन का प्लान हमने पहले ही कर दिया था और ब्रेकफास्ट बहुत ही यमी था। ये होटल हमने ऑनलाइन में बुकिंग किया था और ये होटल बहुत ही अच्छा है, खाना भी बहुत अच्छा है यहाँ पे। और स्पेशली यहाँ पर छोटे बच्चे के साथ आते हो तो आप यहाँ पर बच्चे के लिए खेलने के लिए जगह है, तो ये बात बहुत अच्छी लगी हमको, इसलिए हमने पहले ही देख के ये बुकिंग किया था। तो अभी फ़िलहाल देरी ना करके निकलते हैं बरसाना की ओर। तो फाइनली हमारी गाड़ी आ चुकी है और हम गाड़ी में बैठ के, हमारे ड्राइवर भैया भी बड़े प्यारे थे, बड़े प्यार से वृंदावन की सारी जगह हमको दिखा रहे थे और आज बता रहे थे कि बरसाना की भी सारी जगह हमको अच्छे से घुमा देंगे। तो चलो जीवा बरसाना। मम्मा को कलर को कलर करना, पापू नहीं मामा को कलर तब जान पिंक मामा को कलर पिंक ने पापू पापू कौन है मामा को कलर ना बेटा क्यों रे को कलर भाई अस पापा no पापा no पापा वाइट पापा वाइट साम साम वाइट ना साम को कलर दस की पापा पापा मिल्क पी देला आइस क्लोज करी सो पड़ो आइस क्लोज बाबा मैं कोट जाऊ छ ने बे कोट जाऊ छ राधे दे ये फुले गला केन फुला हो छ साम केन फुला हो छ के केन फुला हो छ सामली। तो हम भी राधे राधे नाम लेके आगे बढ़ रहे थे। जैसे जैसे बरसाना पास आ रहा था वैसे वैसे मन की गति तेज हो रही थी और मैं, मेरे पति, हमारे बेटा और सब लोग हम राधे राधे कहकर बड़े ही मनमुग्ध हो रहे थे। दिखाओ दिखाओ दिखाओ, वाह राधे 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 भैया लगा दे रहे ना, राधे 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 राधे। बरसाना पहुंचकर हमने देखा ऊपर पहाड़ी पर राधा रानी का मंदिर। तो एठू राधा रानी का अटारी देखा जाउची श्रीमती लाडली जी आ एठू मोर लाडला लाडलू जाउचंदी। पहले दर्शन हो गया, वाह वाह वाह, मन में जो आनंद आया, बस अब ऊपर जाके राधा रानी जी को देखने की मन तरस रहा था। तो हमने देखा मंदिर जाने के लिए सीढ़ियाँ थी, लेकिन हमारे साथ छोटा बच्चा था तो हमने रोपवे चुना। आप लोग चाहिए तो सीढ़ी से जा सकते हो या फिर रोपवे में जा सकते हो। वैसे तो हमारा बड़ा मन था कि हम सीढ़ियों से चलते हुए ऊपर जाए, बट बच्चा था, उसको भी नींद आ रहा था, तो हमने सोचा रोपवे से चलते हैं इस बार। ऑरेंज कलर बाबा हमें कोठे बसछन एटा को कलर ग्रीन कलर हमें अछन ग्रीन कलर ग्रीन। तो इसलिए हमने रोपवे का टिकट लिया और फिर चलने लगे राधा रानी के मंदिर के ओर। जैसे जैसे रोपवे ऊपर जा रहा था दिल की धड़कनें बदल रही थी। शब्दों में नहीं बता सकते कि वैसा
क्या भाव था वहाँ पर और कैसा महसूस हो रहा था, जैसे कोई बरसों बाद अपने माँ से मिलने जा रहा हो, जैसे आत्मा अपने मुंह से मिलने को जा रहा हो। मंदिर के बाहर कितने सुंदर सी दुकान सजी हुई थी। फूलों की खुशबू, रंग बिरंगी चुनरिया, श्रृंगार का सारा सामान, हर चीज जैसे कह रही हो राधे राधे। हमने वहीं से राधा रानी जी के लिए उनकी पसंदीदा नीले रंग की चुनरी ली, कुछ फूल लिए और फूल का माला लिया और श्रृंगार का छोटा छोटा सामान भी लिए। पर सच बताओ, दिल के अंदर एक ही बात बार बार आ रही थी, जो कुछ भी है हमारे जीवन में, जो सुख है, जो परिवार है, जो प्रेम है, सब तो उन्हीं की कृपा है। अब उन्हें क्या अर्पण कर सकते हैं। उनसे ज़्यादा सुंदर, ज़्यादा प्रेममयी तो कोई हो ही नहीं सकता। हम तो बस वही लौटा रहे थे जो उन्होंने ही हमें दिया है। उन्हीं की कृपा के एक छोटा सा धन्यवाद। इन भावों के साथ हम धीरे धीरे भीड़ में आगे बढ़ने लगे। इतनी भीड़, लेकिन हर कोई एक ही नाम जप रहा था, राधे 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 राधे। और फिर वो क्षण आया। राधा एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही आंखें भीग जाती हैं, दिल प्रेम से भर जाता है। राधा का अर्थ क्या है? राधा जो आराधना है, राधा जो प्रेम का शुद्धतम स्वरूप है, राधा जिसके बिना कृष्ण भी अधूरे हैं। भीड़ के बीच से झलक मिली झूले में विराजमान हमारी लाडली दुलारी श्री जी। इतनी सुंदर, इतनी अद्भुत, इतनी प्रेममयी, शब्द सच में छोटे पड़ जाते हैं। बस आंखें देखती रही और दिल भरता गया। लोग कहते हैं ना, राधा बस राधा, ये समझ आ गया। उस पल लगा आज जीवन सफल हो गया। श्री जी ने हमें बुलाया, तभी तो हम उनके द्वार तक पहुंच पाए। इससे बड़ा भाग्य और क्या हो सकता है। हमने मन ही मन कहा, श्री जी बस हमारे दिल में आपके लिए प्रेम बना रहे और कुछ नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि हमारा मन कभी भी आपसे दूर ना हो। दर्शन करने के बाद वहां से लौटने का मन तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा था। बार बार मुड़कर देखते रहे, कभी आंखों से, कभी दिल से। वहीं खड़े होकर बहुत देर तक उन्हें निहारते रहे। कुछ तस्वीरें ली, पर सच कहूँ वो दृश्य कैमरे में नहीं, सीधे आत्मा में कैद हो गया। थोड़ी देर के बाद मन को समझाया और नीचे आए। टाटा को दो, राधा रानी को टाटा। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। तो आम ए दर्शन करके आसीगलु राधा रानी। चलिए नेक्स्ट डेस्टिनेशन जीवा। राधा रानी का मंदिर बहुत भल से देखागला। आउ टिके लेट होता आमको, बहुत टाइम लग जाए ना, बहुत भिड़ होगा। सकाळु सकाळु जेकोसी मंदिर मुझे भावुँ ये गले बेटर टाइमिंग हम। चलो ए गाड़ी की जीवा। प्रिया कुंड, प्रिया जी की कुंड है यहाँ पर। प्रिया जी मेहंदी लगेला परे आसिकी हाथ धोइथिले एठे। मैं नम नम कर दियो। हां कौन? प्रिया कुंड। प्रिया कुंड। राधा रानी जी की दर्शन करने के बाद हम फिर आके पहुंचते हैं बरसाना की प्रसिद्ध पीली पोखरी। कहते हैं कि जब राधा रानी जी ने अपने हाथों में हल्दी और मेहंदी लगाई थी तो इसी पोखरी में आकर उन्होंने अपने हाथ धोए थे।
एक हाथ में हल्दी का रंग, दूसरे में मेहंदी की लाली, और उसी से उस जल में पीला आभा आ गया और तभी से उसे कहते हैं पीली पोखरी। आज भी जब आप वहाँ जाते हैं तो पानी में एक अलग सी रंगत दिखाई देती है, जैसे उस लीला की याद अभी भी वहीं बसी हो। वहाँ का वातावरण इतना शांत, इतना भावपूर्ण। हमने भी उस जल को हाथ में लिया, माथे में लगाया, हाथ जोड़कर प्रणाम किया और दिल से कहा, राधे, बस अपनी कृपा हम पे बनाए रखना। राधे 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 राधे। पीली पोखरी देखने के बाद हम निकल पड़े बरसाना परिक्रमा के लिए। ये सिर्फ एक रास्ता नहीं, ये प्रेम की परिक्रमा है। हर कदम पर कथा है, हर मोड़ पर राधा कृष्ण की स्मृति है। राधे 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 राधे। दिल में एक अलग ही भावना थी, जैसे हम सिर्फ चल नहीं रहे हैं बल्कि उस दिव्य प्रेम के इतिहास को महसूस कर रहे हैं। बरसाना की मिट्टी, यहाँ की हवा और पत्थर जैसे कह रहे हो यहाँ पर कभी राधा जी चली थी, और बस यहीं से शुरू होती है हमारी बरसाना परिक्रमा की अगली अद्भुत यात्रा। राधे राधे। बरसाना परिक्रमा में सबसे पहले हम पहुंचते हैं घेवर वन। घेवर वन, जिसका नाम लेते ही मन शांत हो जाता है। कहते हैं एक साधु वहाँ गहरी साधना में लीन थे। भोर का समय था और उसी दिव्य बेला में उन्हें श्री राधा जी की, कृष्ण जी की दर्शन हुआ था। घेवर वन वो वन जहाँ आज भी हवा में रास की धुन है, जहाँ पेड़ की पत्तियाँ भी हरदम राधे राधे कहती है। जब हम वहाँ पहुँचे तो सच में वातावरण अलग था। कोई भक्त ध्यान में बैठे थे, कोई जप कर रहे थे, कोई आंखें बंद कर बस वही यादें को जी रहे थे या महसूस कर रहे थे। हमने भी उस वन की परिक्रमा की और धीरे धीरे चलते हुए मन में एक ही भाव आया, रास कोई देखने की चीज़ नहीं है, रास तो अनुभव करने की अवस्था है। जिसके हृदय में प्रेम है वही रास को समझ सकता है। और उस क्षण हमें लगा शायद थोड़ी सी झलक हमें भी मिल जाए। घेवर वन के बाद हम पहुँचे राधा कुंड। मान्यता है कि रास के पश्चात प्रातः बेला में राधा रानी यहाँ पर स्नान करती थी और उसके बाद श्री कृष्ण स्वयं उनका श्रृंगार करते थे। या तो राधा रानी भगवान के साथ में मोर बन गई और जो अन्य सखियां थी, कोई कोयल, कोई पपिया, कोई मैना, ऐसे करके सब सखियों ने भी पक्षियों का रूप धारण किया। तो यहाँ पे भगवान ने मोर लीला, कहते हैं कान्हा मोर बन आए, कान्हा जी यहाँ पे मोर बने। तो ये जो दोनों शिखर है, ये है हमारी राधा रानी का वक्ष स्थल। यहाँ पर एक स्थान है श्रृंगार मंडप, जहाँ पर बैठकर कान्हा अपनी राधा का श्रृंगार करते थे। और यहाँ की एक मधुर कथा आप लोगों को सुनाती हूँ। एक दिन श्रृंगार पूर्ण होने के बाद राधा रानी ने मुस्कुराकर पूछा, बताओ कान्हा, आज मैं कैसी लग रही हूँ? कान्हा ने हंसकर कहा, आज तो आप चंद्रमा के समान लग रही हो राधे। बस यही सुनकर राधा रानी ने मान कर लिया। उन्होंने कहा, कान्हा, चंद्रमा में तो दाग है, मुझ में तो कोई दाग नहीं, फिर मेरी तुलना उससे क्यों? और वो चली गई ऊपर मान मंदिर के ओर। जब हम वहाँ खड़े थे और ऊपर मान मंदिर को देखा तो आंखें सच में भर गई, क्योंकि इतनी बार हमने ये कथा को सुना था, वीडियो में देखा था, और आज वो स्थल अपनी आंखों से देख रहे थे। उस समय लगा धन्य है ये जीवन। ऐसी ठुमका लगाती, ऐसी ठुमका लगाती राधा रानी
वो मान करके जाके मान करके बैठ गए। कहते हैं जब राधा रानी मान कर बैठ गई तो सामने वाले पर्वत पर कृष्ण ने मयूर रूप धारण करके नृत्य किया। इतना अद्भुत, इतना मनोहर नृत्य कि राधा रानी का मान बिगल गया। प्रेम में रूठना भी लीला है और मनाना भी। राधे मो शाम मुन्ने आसी कहले राधे राधे शाम जाऊँ मान मंदिर राधे राधे कही दादी चलो राधे 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 चढ़ रहे उसको बोले एक स्टेप करना है, राधे बोले, वो वही बोल बोल के आए। राधे 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 सौभाग्यशाली राधे 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 लोट पोट है कि मान मंदिर जाने के लिए 200 से भी अधिक सीढ़ियां हैं और हमारा छोटा सा लल्ला जो सामान्य दिनों में गोद मांगता है, उस दिन एक भी सीढ़ी गोदी में नहीं आया। मैं खुद चढ़ूंगा मम्मा। और सच में वो एक एक सीढ़ी खुद चढ़ता गया। हमने देखते रहे, मुस्कुराते रहे, भावुक होते रहे। ऐसा लगा जैसे बरसाने की धरती ने उसे भी शक्ति दे दी हो। उस दिन हमारा बेटा नहीं, हमारा छोटा सा कान्हा हमारा साथ पहाड़ चढ़ रहा था। मान मंदिर के दर्शन करके जब हम नीचे उतरे तो मन पूरी तरह प्रेम से भीगा हुआ था। टारगेट को धीरे ऊपर दो स्लोली धीरे धीरे एक एक स्थान, एक एक कथा, एक एक स्मृति और देखते देखते हमारी बरसाना परिक्रमा पूर्ण हुई। हमने सिर्फ स्थान नहीं देखा, हमने प्रेम की कथाएं सुनी, उन्हें महसूस किया। हमारा छोटा बच्चा भी हर जगह साथ था, कथा सुन रहा था, चल रहा था और हमें लगा ये सिर्फ यात्रा नहीं, ये संस्कार है। शोई पड़े आमर कुशल बिहारी मंदिर में आसिकी आमर परिक्रमार सब मेन पॉइंट देखला मोर लला तापर शोई पड़ला। ଭଲ ଲାଗିଲା ये पूरा किंतु के शीघ्र हो गेला। हाँ आम भावुल 3 मीटर एक्चुअली आम 3 किलोमीटर एबे गले रास्ता जाना पूरा परिक्रमा। हाँ सब देखी देखी रही रही गले ना बढ़िया लगला। बढ़िया लगला। ए जिन मिस करिया कथा नहीं, डेफिनेटली परिक्रमा करिया कथा। शाम पूरा मान मंदिर रू पूरा चढ़ी के ऊपर चढ़ी पूरा पूरा अधिक हो जाय गला, पूरा शाम भगवान रूप देखै देला तार बढ़िया लगला। मानव भगवान करिया जाइतलो रो କହିଥିଲା ରାଧା ରାଣୀ ରୁଷି ଯାଇଛନ୍ତି ତ ଯାଇଥିଲା ମନେଇବା ପାଇଁ ତ ହେଇଗଲା। ଆମେ ମେନ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ କୁ ଏବେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ରାଧା ରାଣୀଙ୍କର ଯୋଉଠି ବାହାଘର ରହିଥିଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଜୀଙ୍କ ସହିତ भांडरीवन के बाहर। चलो बरसाना परिक्रमा के बाद हम पहुंचते हैं राधा रानी जी की माता कृति माता के मंदिर। नया नया निर्मित मंदिर बहुत ही सुंदर, भावुक और मनमोहक था। अंदर प्रवेश करते ही एक अद्भुत सुंदर दृश्य दिखा। छोटी सी राधा रानी अपनी माता की गोद में विराजमान है। वो दृश्य इतना कोमल था कि मन अपने आप शांत हो गया और सारा दिन भर का थकान मिट गया। अगर आपको हमारी ये यात्रा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें आप कब जा रहे हो बरसाना। दिन
भर घूमते घूमते राधा कृष्ण जी की कथा लीलाएं सुनते सुनते हम जैसे भूख प्यास ही भूल गए थे और देखते देखते कब दिन बीत गया और शाम हो गई। तो हमने सोचा चलो अब थोड़ा कुछ खा लेते हैं। कीर्तिदा मंदिर के साइड में ही एक बहुत अच्छा सा रेस्टोरेंट था जहाँ पर बिना प्याज लहसुन का बिल्कुल शाकाहारी खाना मिल रहा था। तो हम अंदर गए, वहाँ पर पिज़्ज़ा लिया और कुछ हल्का फुल्का खाना लिया। बहुत ही टेस्टी खाना था वहाँ पर। आज का दिन दिव्य था, भव्य था और सबसे बढ़कर प्रेममय था। बरसाना देखकर दिल और भी भर आया। राधा रानी के दर्शन करके तो मन प्रेम से ही भीग गया। बस एक ही प्रार्थना है, राधा रानी जी अपनी कृपा बनाए रखना, हर किसी को अपना बरसाना बुलाना और जो भी यहाँ आए वो प्रेम लेकर जाए। प्रेम से बोले राधे राधे। हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक नई यात्रा, एक नई कथा और राधा रानी की एक नई लीला के साथ। आप सब अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिए और जब तक हम दोबारा मिले अपने दिल में प्रेम बनाए रखिए और हर सांस के साथ बोलते रहिए राधे राधे।